हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली प्रश्नावली। चैप्टर नंबर 2 जो है उसकी पहली प्रश्नावली मतलब 2.1 एक्सरसाइज 2.1 उसे हम स्टार्ट करेंगे और अलग अलग मतलब जो दो तरीके हैं हम उससे उसको सॉल्व करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी ये आज की क्लास। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की जो प्रश्नावली है 2.1 मतलब 2.1 एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं हम उनको सॉल्व करेंगे कि उसमें हमको अब क्या-क्या करना है और किस तरह से हम इसको ईज़ी वे में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है x - 2 = 7। ये है हमारा चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं मतलब प्रश्नावली 2.1 हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्या करना है हमको इक्वेशन जो दी मतलब समीकरणों को हल करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है समीकरणों को हल कीजिए और जो चर दिए हुए हैं उनकी वैल्यूज हमें निकालनी है, वहां पर हमें उनका मान निकालना है। चलिए पहला क्वेश्चन हमको दिया है बच्चों x - 2 = 7। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिख लेंगे। अब आपको पता है हमेशा क्या था, प्लस का जो साइन था राइट साइड मतलब इक्वल के राइट में जाए या लेफ्ट में जाए उनका साइन किस में चेंज होगा, माइनस में। माइनस का साइन हो जाएगा प्लस में, मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा डिवाइड में और डिवाइड का साइन हो जाएगा मल्टीप्लाई में। इस तरह से ये साइन हो जाएंगे। तो हम इसको ले लेते हैं। हमें किसकी वैल्यू चाहिए बच्चों, आपको पता है हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x यहीं पर रहेगा, हम क्या करेंगे x यहीं रहने देंगे। इक्वल किस तरफ गया 7, माइनस का 2 है, राइट साइड जाएगा मतलब इस तरफ को जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा। ये x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 + 2 9, इसकी वैल्यू आ गई, इसका आंसर आ गया। ये था एक तरीका। एक और जो बुक का तरीका है हम उसको भी देखते हैं। कैसे भी करोगे आंसर आपका सेम आएगा। हमको दिया है x - 2 = 7 दिया हुआ है। हमको वैल्यू चाहिए बच्चों x की। x के बगल में माइनस का 2 है। अगर हम 2 को दोनों जगह प्लस कर देंगे तो ये माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो -2 में अगर मैंने यहाँ पर भी 2 को जोड़ा और राइट साइड पे भी 2 को जोड़ा तो ये देखो ये कैंसिल हो गया, बचा यहाँ पर x और यहाँ कितना आ गया, 7 में 2 जोड़ा तो 9 आ गया। जब हमें ये वाले स्टेप से करना होता है तो हमको देखना होता है कि x के साथ क्या-क्या नंबर्स हैं। माइनस का 2 था तो हमने प्लस का 2 कर दिया जिससे वो कैंसिल हो गया। उसके बाद अगर डिवीज़न में होता है मतलब मल्टीप्लाई में अगर 2 होता तो हम डिवाइड करते, ओके। आप ये देखो आपको इन साइन के अगेंस्ट ही जाना है। ये आप जो दिए ना मैंने साइन इनके अगेंस्ट ही मतलब प्लस दिया हुआ है तो आप माइनस का साइन ले लो, माइनस दिया हुआ है तो आप प्लस का साइन ले लो। ओके, यहाँ पर देखो माइनस का साइन था, -2 था, तो हमने क्या किया प्लस का 2 ले लिया, वहीं कैंसल हो गया वो। इस तरह से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड दिया हुआ है, सी का सेकंड है बच्चों, y + 3 = 10 ये दिया हुआ है। तो हम इसको देखते हैं। आपको पता ही है 10 इधर रहा, प्लस का मतलब y के पास क्या था, प्लस का साइन था। जब प्लस का इस तरफ को जाता है तो माइनस में हो जाता है। तो यहाँ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। y = 10 में से 3 हमने क्या किया, घटा दिया। आंसर कितना आ गया, 7 आ गया। ओके, ये था एक तरीका, बहुत ईज़ी सा। उसके बाद आपको पता है दूसरा तरीका क्या है, ये सेकंड मेथड है। अगर दिया हुआ है +3 = 10, आपको पता है प्लस का 3 है, हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस का साइन ले लेंगे, -का 3 ले लेंगे।
तो ये y यहाँ पर सिंगल बच जाएगा क्योंकि हमको तो y की वैल्यू ही चाहिए। अगर हम माइनस का 3 इधर कर रहे हैं बच्चों, तो माइनस का 3 इधर भी करना है, इससे ये कैंसिल हुआ, यहाँ बचा y। 10 में से 3 गया तो 7 आ गया आंसर। दोनों सेम है, आपको जो भी ईज़ी लगे आप वो ले सकते हो और उससे सॉल्व कर सकते हो। अब चलते हैं हम थर्ड पर। थर्ड बोल रहा है 6 इक्वल्स टू z प्लस 2। ये है, आपको पता है प्लस का साइन माइनस, माइनस का साइन प्लस, डिवीज़न, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, डिवीज़न। ये इस तरह से इनका रिलेशन है, आपको याद रखना पड़ेगा इसे, ओके। आप देखो यहाँ पर z है, तो आप क्या इसको इस तरफ भी इसको इधर कर सकते हो, इसको इधर कर सकते हो ना, अगर आपको टफ लग रहा है तो। इसको मैंने ले लिया z प्लस 2 इक्वल्स टू 6। अब आप देखो z की ही वैल्यू तो चाहिए मुझे सिर्फ सिंगल, ओके। तो मैंने आपको पता है नंबर्स का जो कैलकुलेशन है, मतलब जो संख्याएँ दी है 2, 4, 5, इनका कैलकुलेशन उन्हीं संख्याओं में ही होता है। आप उनको चर मतलब जो चर हैं, वेरिएबल्स हैं, उनके साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। मतलब जो यहाँ पर 4 है या 6 है, उसको आप ज़ेड से कैलकुलेट थोड़ी ना कर पाओगे, सिर्फ़ वो तो इक्वेशन ही बनी रहेगी, ये ऐसी बन जाएगी। इक्वेशन है, इसको सॉल्व नहीं कर सकते। जब तक हमारे पास ज़ेड की वैल्यू नहीं है, तब तक हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। ज़ेड की वैल्यू मतलब ज़ेड का कोई ऐसा मान जो संख्या में हो, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 4, 6 इस तरह के जो नंबर्स हैं, जब तक इस फ़ॉर्मेट में नंबर्स नहीं आएँगे बच्चों, तब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो आप देखो प्लस का 2 है, इस तरफ जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, z इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, मतलब ये z की वैल्यू 4 आ गई, ओके। दूसरे तरीका अगर करना है तो उससे क्या करोगे आप, इसी साइन के जो इससे आपको पता है क्या है, आप देखो यहाँ पर प्लस का 2 है, हम माइनस का लेंगे। जब माइनस का 2 उधर करेंगे तो इधर पर भी करेंगे बच्चों, दोनों साइड करना है बिल्कुल बराबर से, कहीं पर भेदभाव नहीं करना, बिल्कुल बराबर देना। 6 में से 2 गया तो कितना बचा, 4। तो ये देखो z की वैल्यू यहाँ पर भी 4 आ गई, यहाँ पर भी 4 आ गई, मतलब दोनों में आंसर सेम आया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 क्या बोल रहा है, 4 को देखते हैं। अब ये दिया है बच्चों भिन्न में, फ्रैक्शन में, ओके। प्लस में x इक्वल्स टू 17, 7। आपको पता है प्लस का साइन कन्वर्ट होगा माइनस में, माइनस का साइन प्लस में, मल्टीप्लाई का साइन डिवीजन में, डिवीजन का साइन मल्टीप्लाई में, इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा ये। चलते हैं हम इसकी तरफ। आपको पता है हमको तो सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो x तो वैसे भी यहाँ पर है, हमने इस तरफ ले लिया। 17/7 ये जो है 3/7 हम उसको राइट हैंड साइड ले जाएँगे, तो यहाँ प्लस का है तो बच्चों यहाँ हो जाएगा 3/7 माइनस में। अब आप देखो नीचे जो हर की वैल्यू है वो इक्वल है, बराबर है, तो आप क्या आ जाएगा, ये 7 नीचे आ जाएगा एलसीएम इसका, ऊपर आ जाएगा 17, ऊपर फिर 3, क्योंकि 17 7 से अगर हमने 7 को भाग दिया तो 1 बार गया, 1 का गुणा हमने 17 में किया तो ये 17 आ जाता है। ऐसे ही हमने क्या किया, 7 से अगर 7 को भाग दिया तो कितना आया, 1 आया। अब इसी 1 का गुणा मैंने 3 में किया तो ये 3 आ गया, ओके। इस तरह से मैंने शुरू कर लिया। अब आप देखो कितना आ रहा है, 14/7 आ रहा है। अब आप इसको कैंसिल कर सकते हो, कैसे कैंसिल कर सकते हो, 7 के पहाड़े में 14 आता है, कितनी बार में आता है वो ज़रूरी है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 2, मतलब हमारा x का जो आंसर है वो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 4th क्वेश्चन। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5th पे। टोटल क्वेश्चन है हमारे पास इसके 12। अब हम आ गए 5th क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन बोल रहा है 6x माइनस इक्वल का 12। आपको पता है, क्या पता है, जो मल्टीप्लाई में होता है वो किस में चला जाता है, डिवीज़न में, मतलब जो ये 6 है वो यहाँ डिवीज़न में आ जाएगा, मतलब 12 के नीचे आ जाएगा। चलिए देखते हैं, एक बार हमने क्वेश्चन को लिख लिया अच्छे से, x की वैल्यू चाहिए, 12 इधर रहा, ये जो है गुणा में है, गुणा का नंबर कहाँ जाता है बेटा, भाग में जाता है, नीचे आ गया।
अब आपको पता है 6 के टेबल में 6 के पहाड़े में 12 आता है, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 मतलब x की जो वैल्यू है कितनी आ गई 2 आ गई है यहाँ पर। तो x इक्वल्स टू 2 यहाँ पर आंसर आ गया हमारा 2। अब हम चलते हैं 6th क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन भी मैं यहीं पर ले लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों। अब भी देखोगे आप तो यहाँ पर ये गुणे में था तो हमने भाग में ले लिया। अब ये क्या है भाग में है तो भाग का जो चेंज होता है वो किस में होता है गुणे में होता है। तो आप यहाँ पे देखो एक बार हमने क्वेश्चन लिख लिया। टी की वैल्यू हमको टी की वैल्यू चाहिए, चर ही है ना वो टी, एक्स वाई जेड ही नहीं होगा, अल्फाबेट के कोई भी नंबर आ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर 10 है। अब ये 5 भाग में था तो ये गुणा में आ गए किसके 10 के गुणा में, मतलब जो भी राइट साइड को होगा वो इधर आ जाएगा और इधर वाला नंबर इस तरफ चला जाएगा। कितना आया यहाँ पे टी की वैल्यू आ गई है 50। 50 इज द आंसर। ओके, टी जो है हमारा 50 आ गया, मतलब यही हमारा आंसर था। तो ये हो गया हमारा 6th क्वेश्चन। अभी चलते हैं हम कहाँ 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन थोड़ा सा मल्टीप्लाई में भी है और डिवीजन दोनों में दे रखा है, कोई बात नहीं हम एक एक करके करेंगे सॉल्व। 7th क्वेश्चन है 2x अपॉन 3 इक्वल्स टू 18, मतलब 2 के गुणे में x दिया हुआ है, बटे में 3 है, इक्वल में 18 है। हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। क्या पता है हमको यहाँ पर, देखो आप डिवीजन भी दे दिया है, डिवीजन का मल्टीप्लाई होता है और मल्टीप्लाई भी दे दिया है तो वो डिवीजन में जाएगा। मतलब आप यहाँ पर ये समझना बच्चों, यहाँ कुछ नहीं तो 1 ले लिया। अब ये जो ऊपर की वैल्यू होती है यहाँ आती है, यहाँ पर जो मल्टीप्लाई होता है ना वो नीचे आ जाता है और नीचे की वैल्यू ऊपर चली जाती है, बस इतना याद रखो। ये ऐसे, ये ऐसे। ओके, चलो क्वेश्चन ले लेते हैं। 2x, अभी 2x को ऐसे ही रहने देते हैं हम, 18 के मल्टीप्लाई में क्या चला जाएगा बच्चों 3 चला जाएगा। अब x की वैल्यू अगर लेंगे तो ये 2 ऊपर है तो यहाँ क्या होगा बेटा गुणा में है ना, तो क्या होगा यहाँ पर नीचे आ जाएगा। आ गया। अब देखो 2 1 जा 2, मतलब 2 एकम 2, 2 नम 18, ये 9 आ गया। ओके, हमारा क्या आएगा आंसर बच्चों, x की वैल्यू जो है हमारी आ जाएगी 9 इंटू 3, मतलब 3 नम 27 हमारा आंसर आ जाएगा। x की जो वैल्यू है वो 27 यहाँ पर आ जाती है। ये था 7th क्वेश्चन। अब चलते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 8, शायद डेसिमल में, हाँ दशमलव में है बच्चों, घबराना नहीं। 1.6 इक्वल्स टू y 1.5 इसका क्वेश्चन है। ओके, ये y है, हम लिख लेंगे बच्चों क्वेश्चन। 1.6 इक्वल्स टू y 1.5। आपको पता है ना मल्टीप्लाई का गुणा वाला जो है डिवीजन में चला जाएगा और डिवीजन वाला मल्टीप्लाई में चला जाएगा। आपको क्लियर हो चुका होगा, अब तक नहीं हुआ है तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे या याद रखोगे या लिख लिख कर इसी स्टेप को 10 बार लिख लोगे तो अपने आप आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो आप ये देखो यहाँ पर हमको तो जो वैल्यू है वो y की चाहिए, तो हम y के नीचे वाली वैल्यू को हटाएंगे। क्या करेंगे हम y के नीचे वाली वैल्यू को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1.6 इंटू 1.5 इक्वल्स टू y, ये आ जाएगा। या फिर इसको और आप क्या लिख सकते हो बेटा, y को इस तरफ ले लो, ये लो पूरा, मतलब तो वही है ना। अब आपको पता है पॉइंट हटाते हैं हम तो पॉइंट के नीचे कितनी वैल्यू हो जाती है, पॉइंट के बाद जितने, मतलब जो दशमलव है, दशमलव के बाद जितने भी नंबर होते हैं उसके हिसाब से नीचे हम 0 लगा देते हैं। तो पहले हम 1 ले लेते हैं, इस दशमलव का मान लिया हमने, एक 1 ले लिया। उसके बाद दशमलव के बाद एक डिजिट है तो हमने 0 ले दिया। ऐसे ही हमने यहाँ पर 1 लिया, ये दशमलव हटाया, कितना आ गया 0 आ गया। अब आप देखो इसको आप कितना कैंसिल कर पाओगे, इसके पहाड़े से ये चला जाएगा। आप देखो ये नया नंबर क्या बन गया बच्चों 16/10 इंटू 15/10। आप देखोगे इसे बच्चों, 2 8 16, 2 5 10। ओके, और ऐसे ही ये कितने में जाएगा बच्चों 3 से,
3 पंजे 15, 3 से नहीं सॉरी 5 से जाएगा। 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, मतलब 3 इंटू 8, 5 इंटू 2। तो अभी आप देखो इसको, ये अभी और भी कैंसिल होगा। एक बार लिख लिया हमने, इसकी जो आंसर आए हमने यहाँ लिख लिए, ताकि हम और कैंसिल कर पाएँ। अब देखो क्रॉस में यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे तो कैंसिल हो जाएगा ना। तो देखो 2 एकम 2, 2 चौको 8, मतलब यहाँ पर और जो है हमारा आंसर 4 इंटू 3 आ रहा है, 5 इंटू 1, मतलब 3 चौको 12/5 जो है हमारा आंसर आ रहा है। ये जो क्वेश्चन था बच्चों दशमलव में दिया था, तो इसका जो आंसर है उसको भी आप दशमलव में लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो मैं बताती हूँ। 5 से अगर आप 12 को भाग दोगे तो कितना, 5 दूनी 10, ये 2 आया। अब हमने यहाँ पॉइंट लगाया, मतलब दशमलव लगाया हमने यहाँ पे एक 0 बढ़ गया, तो 5 चौको 20 हो जाएगा। मतलब आंसर कितना आ जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.4 दशमलव में। और दशमलव में नहीं चाहिए, परिमेय संख्या में चाहिए, तो 12/5 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 हमको कह रहा है 7x माइनस 9 इक्वल्स टू 16। ये है, हमने लिख लिया 7x माइनस 9 इक्वल्स टू 16। 7x यहीं पर रहा, बराबर में 16, माइनस का 9 है, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ये प्लस में हो जाएगा, प्लस का 9। अब 7x जो है ऐसे ही चलेगा, 16 में आपने 9 को जोड़ा तो कितना आ गया, 25 आ गया। x इक्वल्स टू 25। 7 जो है गुणा में है, गुणा का नंबर क्या होता है, हमेशा जो गुणा का रिलेशन है वो क्या हो जाता है, वो यहाँ आके डिवीजन में आ जाता है। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू है 25/7 आ जाती है। आप इतना याद रखो, अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है, ये इस तरह से दिया हुआ है, अगर इन्होंने मतलब 7x दिया है, तो मतलब इसको अगर आप लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, क्योंकि प्लस और माइनस की वैल्यूज में तो आगे प्लस माइनस लगे होते हैं, यहाँ बीच में कुछ नहीं है, मतलब गुणा। ओके, गुणे का साइन होता है। इतना आपको समझना पड़ेगा खुद से बच्चों, क्योंकि बड़े हो गए हम, बड़ी क्लास में आ गए। अभी क्या है, 9 हो गया। अभी 10th क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 10th क्वेश्चन है 14y माइनस 8 इक्वल्स टू 13। ये दिया हुआ है। क्वेश्चन को हम पहले ले लेंगे अच्छे से, नीट राइटिंग में पहले क्वेश्चन को देख कर लिखना, कुछ भी गड़बड़ नहीं करना। तो दिया है 14y माइनस का 8 इक्वल्स टू 13। आपको पता है हमको 14y जिसमें है हमको उसकी वैल्यू निकालनी है। ओके, तो पहले आप सबसे पहले उनके नंबर्स कम करो, उसके बगल में है माइनस का 8, इधर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। ओके, प्लस करने पे नेक्स्ट स्टेप में क्या आया, 13 में 8 को जोड़ा तो आ गया हमारा 21। अब आपको पता है जो गुणा में होता है वो डिवीजन में चला जाता है। तो हमने क्या किया, ये 14 गुणा y था बराबर 21, तो y की वैल्यू निकाली तो हमने 21, नीचे आ गया 14। ओके, ये 14 आ गया। अब आप देखो 14 और 21 किसके पहाड़े में आते हैं, जिसके भी पहाड़े में आते हैं वो उसी पहाड़े से दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो 7 तिया 21, 7 दूनी 14, ये आ गई क्या, y की वैल्यू। क्या आई है y की वैल्यू बच्चों, 3/2 इज द आंसर। ये जो है हमारा आंसर है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 क्या बोल रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है 17 + 6p इक्वल्स टू 9। ये क्वेश्चन है, यहाँ पर एक्स वाई नहीं दिया है, मतलब पी दिया है, तो हमें पी की वैल्यू चाहिए। मैंने कहा था ज़रूरी नहीं है एक्स वाई जेड दिया जाए, आपको किसी भी तरह का अल्फ़ाबेट मतलब ए बी सी डी में से कुछ भी दे सकते हैं, ए टू जेड में से कुछ भी नंबर आ सकता है, तो उसे ही हम चर कहते हैं। तो हम पी की वैल्यू निकालेंगे,
हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। आपको पता है यहाँ पर क्या होगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, डिवीज़न का मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का डिवीज़न, इस तरह से इनका रिलेशन होगा। हमें वैल्यू चाहिए 6p की, तो हम क्या करेंगे, 6p यहीं रहने देंगे। जो नंबर्स हैं उनको इधर-उधर कर सकते हो, तो प्लस का 17 इधर आ गया तो माइनस का 17 हो गया। ओके, अब ये 6p ऐसे ही चला बेटा, 9 में से 17 मतलब 17 में से 9 को घटाया मैंने, तो यहाँ आ जाएगा 8 और 8 के आगे आ जाएगा माइनस का साइन, क्योंकि यहाँ पर 17 बड़ा है। 9 और 17 में से 17 बड़ा है हमारा, और उसके आगे माइनस का साइन था, तो हमने यहाँ पर भी माइनस का साइन ले लिया। ओके, अभी जो गुणा है, मतलब ये क्या है, 6 इंटू पी इक्वल्स टू माइनस का, ये माइनस का 8 है, तो हमने p की वैल्यू यहीं रहने दी है, माइनस का 8 इधर रहा, 6 नीचे आ गया। अब आप देखो 6 और 8 दोनों किसके टेबल में आते हैं, 2 के। कितने बार में, 2 चौको 8, 2 तिया 6, तो हमारा जो p की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, माइनस का 4/3 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11, जिसको हमने कर दिया है सॉल्व। अब चलते हैं, हमारे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फ्रैक्शन में दे रहा है x/3 + 1 इक्वल्स टू 7/15। ये दिया हुआ है, हमने मान लिया। अब आपको पता है हमको तो ये x वाले वैल्यू की, इसको एक साइड रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें x का मान चाहिए। इसको हमने यहीं रहने दिया, ये रहा x/3 प्लस का 1 इक्वल्स टू 7/15। तो इसको हमने यहीं रहने दिया। हम क्या करेंगे, 7/15 प्लस का 1 है तो इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा। अब आप देखोगे, एलसीएम निकालोगे 15 और 1 का, तो आप तो सीधा निकाल दोगे 15 एकम 15 और 1 तो 1 चल रहा है, मतलब एलसीएम क्या आ जाएगा, 15 ही आ जाएगा। तो इनका अगर आपने एलसीएम निकाला बच्चों, तो ये आ जाएगा 15। 15 से 15 को भाग दिया एक बार में, 7 एकम 7। 1 से 15 को भाग दिया, 15 बार में जाएगा बच्चों। 15 का इंटू 1 में किया तो यहाँ 15 आ गया, x/3। 15 में से 7 गया तो बच्चा कितना बचा, माइनस का 8, यहाँ पर 15। ओके, अब ये जो गुणा है, जो डिवीजन वाला मतलब भाग में जो नंबर दिया हुआ है मतलब 3, वो क्या करेगा, गुणा में चला जाएगा, क्योंकि हमें तो सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। तो हमने ये गुणा में आ गया 3 के। ओके, तो आप देखोगे अगर, तो ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों किससे, 3 से। 3 एकम 3, 3 पंजे 15। हमारा जो आंसर है क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू माइनस का 8 अगर गुणा किया 1 में तो माइनस का 8 और 5 का 5 आ जाएगा, मतलब हमारा जो x की वैल्यू है ये आ जाएगी। अगर डेसिमल में चाहिए आपको तो आप ले लोगे इसे, 5 एकम 5, 3 बचा 0, 5 छक्का 30, मतलब डेसिमल में और लेना है, अगर दशमलव में लेनी है तो माइनस का 1.6 इज द आंसर। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे अब तक के एक्सरसाइज 2.1 के पूरे क्वेश्चन, जो हमने इस क्लास में कंप्लीट कर लिए हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने जो एक्सरसाइज 2.1 थी, मतलब प्रश्नावली 2.1, उसको हमने पूरा कंप्लीट किया है। उसके जो क्वेश्चन थे वो हमने बुक के अकॉर्डिंग भी किए, और हमने एक्स्ट्रा में जो सीखा था उस मेथड से भी किया है। आई होप जितना भी आज सीखा है आप उस सबकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, ताकि जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें भी आप इजीली सॉल्व कर पाओ। चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।